अच्छा, पेशावर में किसी रेस्टोरेंट में किसी जगह पे जाएं तो कोशिश करें कि किसी खातून की वीडियो ना बनाएं, वरना आपको पकड़ के कोई भी मारना शुरू कर दे। ये जितनी भी आइटम आप वेट करवा के लेते हैं तो देख के ले काइंडली, क्योंकि ये ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं कि हर चीज़ में फालतू वेट लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इसमें काला बिच्छू डालते हैं ये लोग। काला बिच्छू वाला रसवा खाना। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ माय व्लॉग। मैं इस वक्त पेशावर में खड़ा हूँ और मैं बड़े अरसे बाद इधर आया हूँ। पेशावर जमा खुक के खबर और यहाँ के जितने मैं बड़े अरसे बाद आया हूँ तो बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे आ चुकी है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम हुई हुई है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम हुआ है। पॉल्यूशन का तो बड़ा सरप्राइजिंग है। काफ़ी गंदगी होती थी जो कि अब वैसे नज़र नहीं आती इतनी। डस्ट भी कम हुई है। पॉल्यूशन के मारे यहाँ पे जब मैं आता था तो थोड़ा सा शुरू में डिफ़िकल्टी होती थी, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ट्रैफिक बहुत कम हो रही है। ये वो जो मेट्रो भी जा रहा है मेरे, तो मेट्रो इसको BRT कहते हैं यहाँ पे, तो शायद मेट्रो की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम हो गई है और इसकी वजह से सड़क के जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले होते थे, वो सारे गए। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पेशावर में इस बारी नज़र आई है वो ये है कि यहाँ पे ख़वातीन जो है ना वो पठान बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हैं। वो ख़वातीन का जो तालीम है वो अगर आप देखें तो हर घर में अब ये होता है कि ख़वातीन को फुल सपोर्ट पढ़ने में दी जाती है। और यहाँ पे ये बहुत बड़ा कल्चर चेंज है कि तकरीबन हर घर में ख़वातीन अब जॉब्स कर रही हैं। शायद इसकी वजह ये भी है कि इकनॉमिक कंडीशन यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज है। अच्छा, तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो इस तरह का है कि मेरे पास है $100 और इसको मैं इधर खर्च करूँगा और देखूँगा कि इसमें से क्या क्या आता है। तो चले आप पहले तो उसको जाके एक्सचेंज करते हैं। मैं इधर एक मशहूर प्लाजे में हूँ जिसको पीस प्लाजा कहते हैं, पेशावर का बहुत मशहूर प्लाजा है और यहाँ पे मनी एक्सचेंजेस होते हैं। तो जहाँ पे मैं $100 अपने चेंज करूँगा और फिर देखता हूँ कि $100 में क्या क्या आता है। तो आइए चले। लो जी, $100 को तो हमने पाकिस्तानी रुपयों में चेंज कर दिया। अच्छा, हम परदेशियों को बाहर से लगता है जैसे पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। यहाँ आके ये लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कोई क्राइसिस है। हम जिस रेस्टोरेंट पे भी गए वो फुल था और लोग मजे लेकर बड़े महंगे महंगे खाने खा रहे हैं। अच्छा, इतने बड़े बड़े मेगा मॉल्स पेशावर जैसे शहर में खुल गए कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, और वो भी सारा टाइम फुल रहते हैं। अब चले $100 में देखते हैं कि घर का 5 की फैमिली का राशन आता भी है कि नहीं आता। हम घर की सारी चीज़ें लेंगे, मसलन चावल, आटा, सब्जी और दीगर चीज़ें। तो चले फिर। अच्छा, तो हमने पैसे एक्सचेंज कर दिए और हमारा पहला स्टॉप है लाहौरी कुल्फ़ा। लाहौरी कुल्फ़ा मेरी बहुत ही पेशावर सदर में होता है, मेरा बहुत पसंदीदा कुल्फ़ा है और देखते हैं उसका टेस्ट कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। चलें लाहौरी कुल्फ़ा। अच्छा, मैं लाहौरी कुल्फ़े के सामने खड़ा तो हूँ। ये लग रहा है कि वो दुकान है, लेकिन इधर कोई बोर्ड नहीं है। ये यूजुअली बड़ा बिजी होता था। चले अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। कुल्फ़ा कितने का है? 130 का कप है। अच्छा, अच्छा, तो ये है लाहौरी कुल्फ़ा। इसकी प्राइस है 130 रुपये। 260 का, क्योंकि मेरे साथ मेरा भाई भी है, उसके लिए भी लिया है, तो 260 का कुल्फ़ा हो गया और उसमें से 140 जो है ना वो मैंने उस बंदे को वो दे दिया। अब ये साहब जो है ना ये कोई धुआं कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। एक तो देखते हैं, हम बचपन में इसको खाते थे और इस वक्त भी ऐसा ही जायका था इसका, बहुत अच्छा है।
अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो कोई मॉल टाइप जगह है कि जहाँ पे रोज़मर्रा के इस्तेमाल की हम चीज़ें ले सकें। सो खुल्फा खाने के बाद हमारे पास तकरीबन $98.6 या $98.6 बच गए थे। तो प्लान के मुताबिक हम इस मॉल से या इस सुपरमार्केट से खाने पीने की चीज़ें लेंगे, राशन लेंगे घर का, और देखते हैं कितना राशन आता है $100 में। मैं आया हूँ इधर, एक पेशावर का बहुत मशहूर मॉल है, इसको इम्तियाज़ कहते हैं। ये वॉलमार्ट के साइज़ का है और थोड़ा सा बड़ा है, वॉलमार्ट सुपर सेंटर के साइज़ का है। यहाँ पे रोज़मर्रा इस्तेमाल की सारी चीज़ें मिलती है। लोग समझते हैं कि इतना बड़ा मॉल है तो यहाँ पे चीज़ें महंगी होंगी, इस तरह बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी सस्ती होती है बाज़ार से। तो हम देखते हैं, यहाँ से राशन लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब चलें अंदर चलते हैं। A few moments later. अच्छा, इम्तियाज़ जो मॉल था वहाँ पे वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी, जिससे हम वहाँ से निकल आए हैं। अच्छा, अब हम जब इम्तियाज़ मॉल के अंदर गए चीज़ें ख़रीदने तो हमें बताया गया कि अपने कैमरे और गोप्रो वगैरह सबमिट कराएं, क्योंकि कैमरों की यहाँ पे बिल्कुल इजाज़त नहीं है। हमें उन्होंने बाहर निकाल दिया। अब मैं बाहर आके बैठा तो मुझे मेरे कज़न ने बताया कि एक्चुअली हुआ ये है कि कुछ यूट्यूबर्स ने और कुछ टिकटॉकर्स ने यहाँ पे आके वीडियोस बनाई हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि इम्तियाज़ मॉल कम तोलता है। यानी कि वो जो अगर किसी चीज़ का वज़न अगर 1 किलो है तो एक्चुअली 1 किलो नहीं है, वो आधा किलो है। तो आपसे वो ज़्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं कम वेट की चीज़ों, जिसकी वजह से उन्होंने कैमरे ही यहाँ पे बैन कर दिए। बजाय इसके कि ये अपनी तोलने का प्रोसेस ठीक करते, उन्होंने कैमरे यहाँ पे बैन कर दिए। फिर मुझे याद आया कि पिछले दिनों मैंने यहाँ से कुछ ख़रीदारी की थी और मैंने एक बकरे की रान ली थी जो कि तकरीबन 7 किलो की थी। अब मैंने पूरी ज़िंदगी में 7 किलो के बकरे की रान नहीं देखी और मुझे बहुत गड़बड़ लग रही। तो अब मुझे समझ आई कि ये लोग एक्चुअली काफ़ी डिसऑनेस्टी वाला काम कर रहे हैं कि बकरे की रान 3-3.5 किलो से ऊपर हो ही नहीं सकती। बहुत ही लुट मच जाए तो 3.5 किलो हो जाएगी। अब ये YouTube वीडियो आप देखें जो YouTube पे किसी ने अपलोड की है इस बारे में। अच्छा, आपको हम ये एक फ्रॉड दिखाते हैं, इम्तियाज़ मॉल पे हो रहा है। ये जितनी भी आइटम आप वेट करवा के लेते हैं तो देख के ले काइंडली, क्योंकि ये ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं कि हर चीज़ में फालतू वेट लगा रहे हैं। ये कितने ग्राम आ रहा है दिखाएं? 600 ग्राम आ रहा है। ठीक है, ठीक है। सारी सब्जी हमने यहाँ से ली है, जिस पे आधा किलो का किलो एक्स्ट्रा लगा है। मुझे बताया कैसा लग गया? ये तो इत्तेफाक से हमारे पास ये घर में पड़ा हुआ था तो हमने घर जाके चेक कर लिया। अभी लेके गए हैं, इस पे टाइम भी देखें आ रहा है, डेट भी आ रही है। इस पे वेट आ रहा है कितना? ये 1 किलो 100 ग्राम 1.16 आ रहा है इस पे, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें 600 ग्राम है, इसमें तकरीबन 500 ग्राम से ज़्यादा फालतू लगा हुआ है। 500 ग्राम आधा किलो का। हाँ, तो ये फ्रॉड हो रहा है जी इम्तियाज़ मॉल पे। सारे ज़रा देख के, ये इम्तियाज़ मॉल है जी, यहाँ पे रश होता है इसलिए कोई भी इतना नोट नहीं करता। कार्ड तो बना दे। खैर, हम इम्तियाज़ मॉल से बाहर निकल आए। आप ख्याल रखिएगा नेक्स्ट टाइम आप उधर जाएं तो। हमने वहाँ से अलबत्ता अपने लिए कॉफ़ी ले ली। कॉफ़ी बहुत महंगी थी, वहाँ पे $240 की थी, 240 रुपए की थी। एक और जगह पे आए हैं और यहाँ से हम लेंगे रोज़मर्रा का सामान 5 की फैमिली का। देखते हैं कहाँ तक लेके जाता है। उसके बाद खाना भी खाना है। मेरा KFC खाने का बड़ा मूड है, क्योंकि अमेरिका में हम KFC नहीं खा सकते, वहाँ पे हलाल नहीं होता। तो यहाँ पे हलाल होता है और वो मुझे तो यहाँ का KFC बड़ा बेहतरीन लगता है उधर की निस्बत। तो चले चलते हैं, अंदर चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा राशन लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी हम इधर अंदर जाएंगे तो वहाँ से लेंगे हम राशन। चलें। वो चिकन दो चिकन ले रहे हैं। ये 2 किलो राइस, 2 किलो शुगर, ये डालडा कुकिंग ऑयल 5 लीटर, चना 1 किलो, ये भी रख लेते हैं, एप्पल जैम, कनौर क्यूब्स ले लिए। सबसे अच्छी बात ऐसी चीज़ों की यहाँ पे ये होती है कि पे हलाल का स्टिकर नहीं देखना पड़ता, बस उठाओ डालो, हर चीज़ हलाल है। ये अच्छी बात है। बच्चे बहुत खाते हैं मैकरोनी। केचप, बिस्किट, ये यहाँ पे कितने का है?
$70 70 रुपीज़। हाँ तो ये $1.5 का होता है। बीच का ज़्यादा कपड़े बीच ये ठीक है। तो ये 1 महीने के लिए काफ़ी है। 4.5 kg सर्फ एक्सेल। यहाँ पे कपड़े वैसे बहुत गंदे होते हैं पाकिस्तान में। ये टिश्यू कोलगेट हर्बल। तो हमने घर की सारी राशन यानी कि सारी ग्रोसरी हमने ले ली, जो कि एक 5 की फैमिली के तकरीबन कुछ हफ्ते काम आ सकती है। और हमारा बिल बना तकरीबन $55, जो कि इतना ज़्यादा वैसे नहीं है। मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। हमने इसमें चिकन लिया, राइस ली, शुगर लिया, चाय ली, कुकिंग ऑयल लिया, टूथपेस्ट लिया, यानी कि हर किस्म की चीज़ ली, सफाई की चीज़ें भी ली, सब कुछ लिया। उसके बावजूद बिल हमारी एक्सपेक्टेशन से एक्चुअली काफ़ी कम आया। तो डॉलर के लिहाज से तो ये सस्ता है। डॉलर के लिहाज से तो ये थोड़ा सस्ता है। देखिए देखें यहाँ की मेहमान नवाजी, तो कह रहे जूस और चाय हमारे साथ पी लें आप। तो ये है, आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी $1 शॉप है। वहाँ पे होता है $1 स्टोर, यहाँ पे $1 शॉप है। ये $1 शॉप है। राशन लेने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है KFC, पेशावर का KFC। बहुत ही मज़े का होता था जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा जी, तो हम KFC आ गए हैं। मज़े की बात यह है, यहाँ पे लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप सारा KFC फुल है। अच्छा, पेशावर में किसी रेस्टोरेंट में किसी जगह पे जाएं तो कोशिश करें कि किसी खातून की वीडियो ना बनाएं, वरना आपको पकड़ के कोई भी मारना शुरू कर देगा। पश्तूनों की रिवायत है, यहाँ की औरतों की वीडियो वो नहीं बनाने देते। ये जी पेशावर का KFC। फन फैक्ट, आपको पता है KFC अमेरिका में गरीबों की खुराक है, जबकि इसका उलट है। यहाँ पे एक्चुअली अमीर KFC खाते हैं और यहाँ पे स्टेटस सिंबल समझा जाता है KFC से खाना। तो हमने मंगवाया है एक्सट्रीम डुओ बॉक्स, तकरीबन 1400 रुपये का। इसमें होते हैं 2 पीस चिकन के, 2 जिंगर बर्गर्स और थोड़े से फ्राइज़ और 2 ड्रिंक्स। चलें शुरू करते हैं, खाते हैं कैसा है यहाँ का KFC। अच्छा जी, खाते हैं यहाँ का जिंगर बर्गर। अमेरिका में हम जिंगर बर्गर खाते हैं, वो बस ओके होता है। हलाल फूड में ऑप्शंस चूँकि ज़्यादा नहीं होती, तो जो मिल जाता है उस पर गुजारा करते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि ऑप्शन ज़्यादा देखते हैं कि ये लोग कैसे बनाते हैं। Not bad. बहुत अच्छा है। ये खा के देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा ग्रीजी है, लेकिन और ये जो पीस है इसका थोड़ा सा खुश्क है। ट्राई करते हैं। जिंगर बर्गर तो बहुत अच्छा है, इसका देखते हैं। हाँ, पिंक। अच्छा, पिंक मीट निशानी होती है कि इट्स सही तरह कुक हुआ है, ज़्यादा भी नहीं बुरा भी नहीं। खा के देखते हैं। वेरी गुड। जो इसका वो जिंगर है ना, जिंग, वो आपको बाद में हिट करता है, फ़ौरन नहीं हिट करता। तो वो जो होता है ना, वो मिर्चों का, हल्का हल्का मिर्चों का, बड़ा ज़बरदस्त है। वो जिंग आता है, बहुत अच्छा। KFC का खाना हमें तकरीबन $5 का पड़ा, जिसका मतलब यह है कि हमारे पास तकरीबन 42.74 या 43 या $43 बच गए। हमने अभी आटा भी लेना है और साथ में कुछ सब्जियां भी लेनी है, तो देखते हैं ये कहाँ तक चलता है। चलें फिर यहाँ से चलते हैं कि KFC का देखें भाई। अच्छा, यहाँ पे मैं कैमरा नहीं उठा सकता क्योंकि फैमिलीज़ होती हैं और पठानों की फैमिली बहुत बुरा मानती है अगर आप उनको उनकी इजाज़त के बगैर ले आए कैमरे में। अभी हम अंडे लेने आए हैं। ओके, एक ट्रे 600 रुपये का एक ट्रे है, इसमें 2.5 दर्जन होते हैं। तो ये भी राशन का हिस्सा है। 50 रुपये सर नूरी मातिश्ता आगा दामर हाँ दावाला
دا چې دی دا دوا مشهور ये मेरे दोस्त के लिए नसवार भी है 50 की دا تور لړم دی کې چې کاله بیچو دی بیچاره کنه ये कह रहे हैं कि इसमें دوه مې اخیست इसमें काला बिच्छू डालते हैं ये लोग काला बिच्छू वाला नसवार खाना ये सब्जी लेनी है 1 किलो टमाटर 1 किलो टमाटर कितने का है ये 60 रुपये 60 रुपए का किलो टमाटर 1 किलो प्याज ये कितने का है ये कितने का है ये 80 रुपये 80 रुपए का है खलक खुदा दे रहा अखबार के कार को अखबार की और कौन का ना 1 किलो खीरा कितने का है 50 का लहसुन कितने का है 350 का किलो लहसुन अदरक 100 रुपए का पाव आधा पाव अच्छा जी तो ये सब्ज़ी हो गई अच्छा जो पाकिस्तान के नींबू होते हैं ना ऐसा नींबू आपको कहीं नहीं मिलेगा अमेरिका में तो हमें नहीं मिलता तो बहुत ही लजीज होता है सूपी सिशपी अच्छा आखिर में आपने देखा इसने मुझे फ्री में मिर्चें भी दी हैं जो कि अमेरिका में हम तरस गए हैं कोई चीज़ फ्री वहाँ नहीं होती यहाँ पे सब्ज़ी वाला आपको मिर्चें फ्री में देता है तो हमारा बिल बना $1.4 का जिसका मतलब है कि हमारे पास तकरीबन $39.04 या $39 रहेंगे अब ये कतआन किसी लिहाज से भी महंगा नहीं है लेकिन ज़ाहिर बात है यहाँ के लोगों की खरीद जो है ना वो अमेरिकन से तो कम है। अच्छा अब जो एक हफ्ते के राशन का जो मिशन है उसमें एक चीज़ रहती है वो है आटा तो अभी हम इस दुकान से आटा लेने आए हैं हाजी लियाकत अली खान होलसेल डीलर तो आ जाए आटा लेते हैं ये हमारा आटा है आप पसूद है अच्छा आटे का ये पूरा बैग जो है वो तकरीबन 11.2 या $11 का है इसका ये मतलब है कि हमारे पास टोटल 100 में से तकरीबन $28 वापस रह गए यानी ऑलमोस्ट $28 मेरा पानी हाँ लो जी हमारे पास $28 रह गए हैं जिसका हम सुबह पेट्रोल डलवा लेंगे जो कि तकरीबन एक डेढ़ हफ्ते के लिए काफ़ी होना चाहिए तो अभी हम अपने कमरे पहुंच गए हैं और $100 में अच्छा खासा हफ्ते डेढ़ का राशन आ सकता है 5 की फैमिली का और आप 2 बंदे जाके किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना भी खा सकते हैं तो दैट्स नॉट बैड का व्लॉग ख़त्म करता हूँ दुआ में याद रखिएगा और शेयर कमेंट सब्सक्राइब और भी जो कुछ कर सकते हो सारा कीजिएगा ठीक है ना और तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में अल्लाह हाफ़िज़।